ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक है बिग बैंग थ्योरी ना, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। इसके अलावा भी कोई थ्योरी है क्या? महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। और एक है आपका स्टडी स्टेट थ्योरी, नाम सुना है? एक है आपका स्टडी स्टेट थ्योरी। दो है, एक महाविस्फोट सिद्धांत है, स्टडी स्टेट थ्योरी स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत। सिद्धांत याद रखो, स्थिर अवस्था सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के विरोध में दिया गया था। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी क्या था, अब दोनों को थ्योरी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब सुनिए, पहले जो स्टडी स्टेट थ्योरी, इसकी बड़ी अजीब कहानी है। सुनो, इसकी बड़ी अजीब कहानी है। ठीक है, यहाँ पे तीन साइंटिस्ट थे, मैं उनका नाम भी बताऊंगा। जैसे आपका न्यूटन थे, न्यूटन के माना जाता है कि न्यूटन अपने बगीचे में लेटे हुए थे, सर पे सेब गिर गया, तो सेब गिर गया तो ग्रेविटी का उन्होंने खोज कर दिया। समझ रहे हो आपका? तो आपका स्टडी स्टेट थ्योरी देने वाले तीन साइंटिस्ट थे, और तीन साइंटिस्ट क्या थे, आपका हॉरर मूवी देखने के बड़े शौकीन थे। तो इन्होंने क्या किया, हॉरर मूवी देखा, और वो हॉरर मूवी 4 पार्ट में बना हुआ था। समझो, चारों पार्ट देखने के बाद इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि हॉरर मूवी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे जाके खत्म हो गई, यानी कि इसका ना तो आदि है और ना ही। ठीक है, और वहां से इनके दिमाग काम करना शुरू कर गया, और वहां से आपका प्रेरणा लेकर के एक थ्योरी दे दिया, और थ्योरी का नाम रखा स्टडी स्टेट थ्योरी। समझो कहां से आ रहा है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ना तो आदि है ना तो अंत है। ब्रह्मांड कहां से शुरू हुआ कोई नहीं जानता, ब्रह्मांड कहां पे खत्म होगा कोई नहीं जानता, ना तो इसका कोई प्रारंभ है और ना ही इसका कोई अंत है आपका। जैसे मान लो पृथ्वी की अगर हम बातें करें, एक छोर से दूसरे छोर पे जाए तो खत्म हो जाएगा ना, हाँ या ना? ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर पे जाए तो भारत की बातें कर लें तो भारत में नॉर्थ में जाए आपका इंदिरा पोल मिलेगा, साउथ में जाए इंदिरा पॉइंट मिलेगा, पूरब में जाए तो किबीथू, और पश्चिम में जाए तो आपका सर्किल क्या गहीर माथा बोल सकते हो। आई वास्तव में अब बताओ, वो कहता है कि ना ऐसा कुछ नहीं है, इस यूनिवर्स का ना तो शुरुआत है ना तो अंत है। आई वास्तव में, और इसने ये भी बोला, इस लोगों ने क्वेश्चन पूछा क्यों ऐसा है, बोला कि जो शुरू है वही अंत है, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। तो आप पता नहीं करे, घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है आपका। तो सर्किल में अगर कोई चीज घूमेगा तो कैसे पता कर पाइएगा कि कहां से शुरू हुआ है कहां से अंत हुआ है। इसलिए इसका नाम रखा गया स्थिर अवस्था सिद्धांत। इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ना तो इसका आदि और ना ही इसका अंत है। ये कुछ अलग बोलता है कि नहीं, ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। जब ब्रह्मांड का आपका, जब ब्रह्मांड नहीं था तो सारा का सारा जो पदार्थ था, जो मटेरियल था, एक पॉइंट के रूप में था। इमेजिन करना आपका, ठीक है, एक पॉइंट के रूप में था। तो ये थ्योरी बिल्कुल अलग होगी, और स्टडी स्टेट थ्योरी बिल्कुल क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिग बैंग थ्योरी। हेड डाल लीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने वाले बेल्जियम। बेल्जियम, बेल्जियम के आप इन्हें वैज्ञानिक बोल दीजिए, बेल्जियम का आप इन्हें साइंटिस्ट बोल दीजिए। बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, आप इन्हें पादरी बोल दीजिए। ठीक है, पोप थे, आप इन्हें मैथमेटिशियन बोल दीजिए। वो गणितज्ञ थे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका भूगोल में अधिकांश जो भूगोलविद्ता थे, भूगोलविद्ता नहीं है। सरप्राइज हो जाओगे, भूगोल को पैदा करने वाले, भूगोल के जो जन्मदाता थे ना, उन्होंने अपने जीवन में कई भूगोल पढ़ा ही नहीं था। समझ लो, आपका सब फिलोसफर थे। क्या थे सारे के सारे? फिलोसफर थे। फिलोसफर था, कोई मैथमेटिशियन था, कोई सोशियोलॉजिस्ट था, कोई इकोनॉमिस्ट था, आपका जियोग्राफी आपका किसी ने पढ़ा ही नहीं था आपका। जब सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिलाया गया तो जाकर के भूगोल बना। अब थोड़ा बताना, ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, पादरी थे, मैथमेटिशियन थे। इनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेत्रे। कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है लेमेंटियर। क्या लिखा होता है? लेमेंटियर नहीं, लेमेत्रे थे। कि लेमेत्रे थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो लेमेंटियर बन गया। क्या बन गया? वो लेमेंटियर। जैसे आप क्या कहते हैं, आपका हम बोलते हैं भगवान शिव। क्या बोलते हैं? भगवान शिव। इंग्लिश वाले बोलते हैं लॉर्ड शिवा बोलते हैं, हाँ है ना? हम बोलते हैं आपका कृष्ण। क्या बोलते हैं? कृष्ण। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? लॉर्ड कृष्णा। उन बेवकूफों को ये भी नहीं पता कि कृष्णा द्रौपदी का नाम था। कृष्णा किसका नाम था? द्रौपदी का नाम था। तो आप इंग्लिश में जाके शिव को शिवा नहीं बोल सकते, राम को रामा नहीं बोल सकते हैं। राम अलग है और रामा क्या है? अलग है आपका। तो इसलिए नाम चेंज हो जाता है। लेमेत्रे क्या हो गया? लेमेंटियर हो गया। तो आपका इस व्यक्ति ने आपका जो सिद्धांत कब दिया था बताओ जरा? इस व्यक्ति ने ये सिद्धांत दिया था पहली बार, समझो, पहली बार इस सिद्धांत की कल्पना की थी। सुनते जाना, सिद्धांत की कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पना किया था इसने 1927 में। याद करो, आप किताबों में 1941 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? वेट कीजिए। 1927 में इस व्यक्ति ने कल्पना की। तो होता क्या है, साइंस में एक चीज होती है कि अगर आप कोई चीज आप दुनिया को बताना चाहते तो पहले आपको रिसर्च पेपर में डालना होता है। क्या कहां डालना होता है? रिसर्च पेपर में पब्लिश करवाना होता है। तो इन्होंने क्या किया, 1927 में रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप में, साइंटिफिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में या साइंटिफिक रूप में इसे 1931 में आपका 1931 में इसे आपका प्रदर्शित किया गया या 1931 में रखा गया। इसलिए किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा 1931 या 1932। अब 1932 क्यों लिखता है ये भी समझ ध्यान से। 1931 में पहली बार साइंटिफिक रूप में जब इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा गया तो दुनिया ने इस थ्योरी को नकार दिया। लोगों ने कहा नहीं, ये गलत सिद्धांत है आपका, ऐसा कैसे हो सकता है कि विस्फोट हो जाएगा और विस्फोट के बाद इतना बड़ा ब्रह्मांड बन जाएगा। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक साल लगा इस थ्योरी पर लोगों का विश्वास करने में। एक साल इस थ्योरी पर रिसर्च किया गया, एविडेंस जुटाए गए, प्रमाण जुटाए गए। जब एविडेंस मिल गया, प्रमाण मिल गया, तब जाकर के इसे एक्सेप्ट किया गया और 1932 में इस थ्योरी को पूरी तरह से क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसलिए किताबों में 1932 भी आपको मिलेगा, तो कोई इशू नहीं है। 1927 इसलिए कि पहली बार इसकी कल्पना की गई, 1931 इसलिए कि पहली बार वैज्ञानिक रूप में इसे क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये लिख रहे हो साथ में सब लिखते भी चलना, ठीक है? अब बातों को थोड़ा समझना। ये है जॉर्ज लेमेत्रे,
समझो ये है तुम्हारे जॉर्ज लेमेत्रे या जॉर्ज आपका बेल्जियम के साइंटिस्ट। अब थोड़ा सोचना शुरू करो, आप अपने आप इमेजिन कीजिए कि आप जॉर्ज लेमेत्रे हैं, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग कि आप जॉर्ज लेमेत्रे हैं, जो इसने किया था उसका उल्टा करो। मेरी बातों को सब लोग ध्यान सुनते हुए चलना, जो इसने किया था उसका उल्टा करो। हम क्या जानते हैं, सुनो ध्यान से, हम क्या जानते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, सुनते जाना, हम क्या जानते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, हाँ या ना। समझो ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। सुनते जाना, ये ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड ये हमारा फैल रहा है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है, इसका फैलाव हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड का फैलाव। अब एक क्वेश्चन का सब लोग जवाब दीजिएगा। चलिए मान लिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है, तो ब्रह्मांड फैलना कब स्टार्ट हुआ था, बिग बैंग विस्फोट के बाद। अब बताओ बिग बैंग विस्फोट के बाद ये फैलना स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन ये उठा कि बिग बैंग विस्फोट के पहले क्या होगा, ये फैला रहा होगा, सिकुड़ा रहा होगा, क्या रहा होगा। इमेजिन करो जरा सा, अगर इस ब्रह्मांड को मैं सिकुड़ना स्टार्ट करूं, चलो तो बताओ तीसरे वाले सर्किल से दूसरे सर्किल में चलेंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ज्यादा जब ये सिकुड़ेगा तो दूसरे सर्किल से कहां जाएंगे, तीसरे सर्किल में आ जाएंगे। अब बताओ आपका और सिकुड़ेगा तो कहां पहुंचेंगे, दूसरे में, और सिकुड़ेगा तो कहां पहुंचेंगे, पहले में, और सिकुड़ेगा तो बताओ सब कुछ सिकुड़ के क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक पॉइंट। यानी कि महाविस्फोट से पहले आपका सब कुछ क्या था, सब कुछ क्या था, एक पॉइंट था, हाँ या ना, ठीक है, सब कुछ एक पॉइंट था। इस पॉइंट को नाम दिया सिंगुलरिटी पॉइंट। क्या बोला गया, सिंगुलरिटी पॉइंट। याद रखिएगा, ऐसा नाम दिया किसने, लेमेत्रे ने। किसने दिया, लेमेत्रे ने। सिंगुलरिटी पॉइंट था। या आप ये भी मान सकते हो कि आज बताओ हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में एक आकाशीय पिंड है या अनंत है, सबको एक साथ जोड़ दो, सबको एक साथ जोड़ दोगे तो आपका अनंत बनेगा, एक बनेगा। लेमेत्रे कहता है कि एक आपका पिंड था, या एक सिंगुलरिटी पॉइंट था, या एक क्या था, आपका पिंड था। सुनते चलो बस बात को ध्यान से, मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। आज हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में अनंत आपके इनफाइनाइट आपके ऑब्जेक्ट है, अनंत आकाशीय पिंड है। सारे अनंत आकाशीय पिंडों को जब समेटोगे और एक जगह पे बैठा दोगे तो जो पिंड बनेगा, जो सिंगुलरिटी पॉइंट बनेगा, ये अनंत आकाशीय पिंडों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो घनत्व होगा, इसका जो डेंसिटी होगा, क्या वह भी अनंत होगा। अनंत पदार्थों से मिले पदार्थ का घनत्व क्या होगा, अनंत। इसका मतलब ये जो एक पिंड था, इस पिंड का घनत्व भी क्या था, इसका घनत्व भी आपका इनफाइनाइट था, अनंत था। क्लियर हो रहा है। बस लेमेंटियर ने जो बोला था उसका उल्टा करते चले जाओ। अब लेमेंटियर विस्फोट की बातें करता है, मैं इसका उल्टा कर रहा हूं कि विस्फोट के पहले क्या था। अब बताओ विस्फोट के पहले सब कुछ सिकुड़ा हुआ था, क्या था, सब कुछ सिकुड़ा हुआ था, और एक पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में सिकुड़ा हुआ था, जिसका डेंसिटी क्या था, अनंत था, और इसका नाम क्या रखा गया, सिंगुलरिटी पॉइंट। क्या नाम रखा गया, सिंगुलरिटी पॉइंट। अब मुझे बताओ, अगर सिंगुलरिटी पॉइंट आपका डेंसिटी इसका, ध्यान सुनना, डेंसिटी इसका अनंत था, इधर देखो, डेंसिटी इसका अनंत था, तो मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, जो भी पिंड होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल सटा होगा, घना होगा, हाँ या ना। देखो हमने लिखा कि ये आपका अनंत सघन था, एक ना आपका सिंपल वर्ड लिख रहा हूं, ये अत्यंत सघन था। आप बताइए, आप लोग यहां बैठे हुए, ध्यान से सुनना, आप लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अगर जितने लोग आप और उतने बच्चों को लाकर क्लास में बैठा दूं, तो आप दूर दूर बैठोगे, बिल्कुल पास पास। तो पास पास अगर बैठोगे तो अभी जितना गर्मी हो रहा है उतना ही गर्मी होगा, और ज्यादा होगा। इसका मतलब घनत्व अगर ज्यादा होगा, समझो घनत्व अगर ज्यादा होगा तो उससे उष्मा निकलेगी। ऐसा कभी, चूंकि बिहार में आप रहते हो, तो ऐसा कभी हुआ क्या कि आप बस में बैठे हो और बस पूरी भरी हुई है, पैर रखने का जगह नहीं, एकदम लोग आपका लदे हुए हैं, आप, ऐसा हुआ कभी। तो बताओ ऐसा अगर होता है तो आपका बॉडी आपस में रगड़ करता है कि नहीं करता है। तो बॉडी जब रगड़ करेगा तो फ्रिक्शन या घर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घर्षण होगा तो उष्मा पैदा होगी कि नहीं होगी। मुझे बताओ अत्यंत सघन था, इसके कारण क्या पैदा हुआ होगा, घर्षण या फ्रिक्शन पैदा हुआ होगा। अब बताओ अगर फ्रिक्शन पैदा हुआ होगा, इस फ्रिक्शन से क्या पैदा होगा, उष्मा। ये उष्मा बताओ एक बार पैदा होगी, लगातार पैदा होगी, लगातार बताओ अगर उष्मा पैदा होती रहेगी तो इसके कारण बताओ तापमान घटेगा या बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो पिंड पिंड रहेगा, विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। जैसे ही उष्मा बढ़ेगी, उस सिंगुलरिटी पॉइंट में क्या हुआ आपका, एक भयंकर विस्फोट होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। सुनो, एक भयंकर विस्फोट होगा। अगर भयंकर विस्फोट होगा, सुनो ध्यान से, अगर भयंकर विस्फोट होगा तो सारे के सारे जो मटेरियल हैं वो सिकुड़े रहेंगे, फैल जाएंगे। और अगर ये फैल जाएंगे, इसके कारण जो भी होगा आपका सिकुड़ेगा, फैलेगा, फैलेगा। बताओ आपका लेमेंटियर का उल्टा करके वापस लेमेंटियर पे आगे कि नहीं आगे, ठीक है। विस्फोट हुआ तो फैल रहा था, कोई बात नहीं है। विस्फोट नहीं हुआ होगा तो सिकुड़ रहा होगा। तो जो फैल रहा था सबको सिकुड़ना स्टार्ट करो, और सबको जब सिकुड़ना स्टार्ट करोगे तो लास्ट में क्या बचेगा, एक पॉइंट बचेगा, जिसका डेंसिटी क्या होगा, और इस पॉइंट का नाम क्या है, ठीक है। अब चूंकि डेंसिटी ज्यादा है, उससे क्या पैदा होगा, घर्षण से क्या पैदा होगा, उष्मा, उष्मा से क्या होगा, विस्फोट, और विस्फोट होगा तो क्या होगा, फैलाव। यही है आपका लेमेंटियर का थ्योरी, लेमेंटियर का महाविस्फोट सिद्धांत। ये थ्योरी है, आप दो लाइन का थ्योरी है, बस इसको समझना था। जो उसने बोला उसका उल्टा कर दीजिए। अब देखो कैसे बोलोगे कि लेमेंटियर के अनुसार, समझो आज से, सुनो ध्यान से, लेमेंटियर के अनुसार आज से 13.5 से लेकर के 15 बिलियन साल पहले, रिपीट कर रहा हूं, आज से 13.5 से लेकर 15 बिलियन साल पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में आपका इकट्ठा था। और उस बिंदु का नाम क्या था, लेमेंटियर से पूछा गया, बड़ी अच्छी बात है, आपने बोल दिया आज से 15 बिलियन साल पहले। 16 बिलियन साल पहले कहां था, क्वेश्चन तो आएगा ना भाई, 15 बिलियन साल पहले क्यों, 15 बिलियन साल पहले क्यों आपका, 15.5 बिलियन साल पहले कहां था, 16 बिलियन साल पहले कहां था, 20 बिलियन साल पहले कहां था, आपने 15 बिलियन साल क्यों बोला। लेमेत्रे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर 15 बिलियन साल पहले एक पॉइंट था, क्या था, एक पॉइंट था, तो ये पॉइंट कहां से आया, 15 बिलियन साल पहले एक पॉइंट था, तो ये पॉइंट कहां से आ गया, कोई तो है क्रिएटर। इस पॉइंट को बनाने वाला कौन था, और उसने इसको पॉइंट ही क्यों बनाया, पहले से तारा बना देता, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा था यहां पे, जब शुरुआत किया था तो मैंने लिखा था, ठीक है, जब शुरुआत किया था तो मैंने आपको लिखा था कि लेमेट्रे एक पादरी थे, याद है ना, लेमेट्रे क्या थे, पादरी। और कल मैंने आपको बताया था कि मानव साइंस को तब तक चैलेंज करता है जब तक वो सफल होता है। ऐसे ही साइंस फेल हुआ, वो बोलता है कि इसके आगे सब ईश्वर जानता है, याद है नियतिवाद का विचार, ठीक है। तो लेमेंटियर से पूछा गया कि 15 अरब साल पहले कहां था, बोला कि हमें नहीं पता, यीशु जानता है। कौन जानता है, यीशु जानता है। 15 अरब साल पहले एक ही बिंदु कौन था, नहीं पता, वो यीशु जानते हैं, हम यीशु के अनुयायी हैं। यीशु ने सपने में आकर के बोला कि बिंदु था, तो हमने बोला आपका कि बिंदु था।
समझ रहे हो ना आपका? अब यीशु ने एक बिंदु क्यों बोला, ये कौन जानता है? यीशु जानता है। अगर आपके पास क्षमता है तो सपने बुला के पूछ लीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे सपने में आके उन्होंने ऐसा बोला था तो मैं ऐसा बोल रहा हूं। अगर मेरी थ्योरी पे आपको डाउट है तो मेरी थ्योरी को गलत साबित कर दीजिए। मेरी थ्योरी के एविडेंस है, मेरी थ्योरी के क्या है? एविडेंस है। आप गलत डाउट से गलत साबित कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उस क्वेश्चंस का जवाब लेमेत्रे के पास नहीं था। इसका मतलब यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है अभी भी हमारे पास सारी की सारी जानकारी नहीं है। हमारे पास मात्र उतनी ही जानकारी है जितना लेमेत्रे ने बताया है बस। आपको क्या लगता है कि वास्तव में सब कुछ ऐसा ही हुआ होगा क्या? ठीक है, अभी भी इसमें रिसर्च चल रहा है। याद करो जब तुम छोटे छोटे रहे होगे, आपका आज के 12 साल पहले की बात है। आज के 12 साल पहले आप लोग 7 8 10 साल के रहे होंगे। ऐसा सुना था कि दुनिया खत्म होने वाली है? सुना था? तो वो हवाबाजी नहीं था। याद रखो, जो बोला गया था कि दुनिया खत्म होने वाली, वो हवाबाजी नहीं था, हकीकत था। फ्रांस के सर्न में देखिए जमीन के नीचे टनल बनाया गया। अभी वो टनल है फ्रांस में। आपका फ्रांस के सर्न प्रयोगशाला में जमीन के नीचे एक टनल बनाया गया और दुनिया के लगभग हजारों साइंटिस्ट वहां पे इकट्ठा होते हैं। हजारों साइंटिस्ट इकट्ठा इसलिए होते हैं ये देखने के लिए कि जो विस्फोट हुआ था उस विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वो उस टनल के अंदर एक विस्फोट करना चाहते थे। ठीक है, टनल के अंदर उन लोगों ने क्या किया? टनल के अंदर उन्होंने क्या किया? विस्फोट किया। अब चूंकि विस्फोट होता तो बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती। इमेजिन करो, अगर उस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया गया होता तो पृथ्वी पर ही ब्लैक होल बन जाता। और पृथ्वी पर ब्लैक होल अगर बन जाता तो आप बताइए क्या पृथ्वी जिंदा रहती? तो हवाबाजी नहीं था, हकीकत था। लेकिन साइंटिस्टों को विश्वास था कि हम ब्लैक होल बनने नहीं देंगे, हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे। 2012 में एक्सपेरिमेंट हुआ, दो पार्टिकल को आपस में टकराया गया, इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा निकली कि उस ऊर्जा से यूनिवर्स बन सकता था। और उस पार्टिकल्स का नाम रखा गया गॉड पार्टिकल और उसका नाम रखा गया हिग्स बोसान पार्टिकल। नाम सुना है? हिग्स बोसान भारतीय वैज्ञानिक थे, आपके बोस नाम था उनका। तो दोनों के नाम पे नाम रखा गया हिग्स बोसान पार्टिकल। तो लोगों ने बोला ये जो सिंगुलरिटी पॉइंट था ये गॉड पार्टिकल था। क्या था यार? गॉड पार्टिकल था आपका। और ये जो गॉड पार्टिकल था, ये हिग्स बोसान पार्टिकल था, उसके अंदर अगर विस्फोट किया जाए तो उस विस्फोट से ब्रह्मांड जितनी एनर्जी पैदा हो सकती है और उससे ब्रह्मांड का क्रिएशन हो सकता है। 2012 से चलने वाला एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है। देखिए, आज भी चल रहा है और आज भी उम्मीद है कि साइंटिस्ट ढूंढ निकालेंगे कि हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, जब तक वो थ्योरी नहीं आती, जब तक नए रिसर्च हमारे सामने नहीं आते, तब तक हमें किससे काम चलाना पड़ेगा? लेमेत्रे से काम चलाना पड़ेगा। इसके बिग बैंग थ्योरी से काम चलाना पड़ेगा। वो थ्योरी आएगी तो बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी और रिप्लेस करके हिग्स बोसान थ्योरी आ जाएगी। अभी उस थ्योरी पे काम चल रहा है। आई भाषा में तो बेहतर है कि उस थ्योरी के आने से पहले सिलेक्शन ले लिया जाए। हाँ या ना? अदरवाइज जो थ्योरी आएगी तो कम से कम तुम्हारा सिलेबस तो बड़ा होगा ना। नई नई बातें आएंगी तो क्यों नई नई बातें पढ़े? अगली जनरेशन पढ़ेगी, आगे के लोग पढ़ेंगे, तब तक सिलेक्शन ले लीजिए। फिलहाल बताओ बिग बैंग क्या है, समझ में आया? कहां से आवाज आ रही जी? क्या क्या पार्टिकल? नहीं, दो चीज को टकराओगे तो एनर्जी पैदा होगा ना। क्या चीज? अरे न्यूट्रिनो था। न्यूट्रॉन जानती हो? न्यूट्रॉन से छोटा न्यूट्रिनो होता है, उसको टकरा दिया गया तो खूब एनर्जी पैदा हो गई। इतना एनर्जी पैदा हुआ कि लगा कि ब्रह्मांड बन जाएगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? गॉड पार्टिकल रख दिया गया। ठीक है ना? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। साइंस तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ोगे केमिस्ट्री में तुमको पढ़ाया जाएगा, अणु क्या है, परमाणु कैसे पढ़ाया जाएगा। हमारा काम फिलहाल नहीं है ये सब। लेकिन स्टार्ट कीजिए। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। देखो, बेल्जियम के विद्वान जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार आज से 13.5 या 13.5 से 15 बिलियन वर्ष पहले, 13.5 से 15 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड आज की तरह नहीं था। अपितु अंडरलाइन कीजिए, संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिसका घनत्व अनंत था। इसे अंडरलाइन कीजिए फिर से, इसे सिंगुलरिटी पॉइंट या एकल बिंदु, इंग्लिश वर्ड लिखिएगा ज्यादा अच्छा है। इसे सिंगुलरिटी पॉइंट या एकल बिंदु कहा गया। इस बिंदु में उष्मा के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ। इसे ही महाविस्फोट या बिग बैंग का नाम दिया गया। महाविस्फोट के पश्चात
महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही, महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लिखिएगा, थोड़ा सा डालिएगा। विस्फोट का कारण, विस्फोट का कारण, एक थोड़ा सा हेडिंग होगा, विस्फोट का कारण, कारण, विस्फोट का कारण, कारण लिखिए। एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट, एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट का घनत्व अनंत था, का घनत्व अनंत था, अनंत था। इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप उत्पन्न घर्षण, उत्पन्न घर्षण से, उत्पन्न घर्षण से उष्मा की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न घर्षण से उष्मा की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न घर्षण से उष्मा की उत्पत्ति हुई। इसी उष्मा को, इसी उष्मा को, इसी उष्मा को महाविस्फोट का, इसी उष्मा को महाविस्फोट का कारण माना जाता है। महाविस्फोट का कारण माना जाता है। कारण माना जाता है। माना जाता है। देखिए जरा इसे, ये एक पॉइंट है, आप इस फिगर को बना लेंगे। देखिए पहले यहां से, बिल्कुल सिंपल। देखो ये है, देखो हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, सिंगुलरिटी पॉइंट है। इस सिंगुलरिटी पॉइंट में अचानक से एक्सप्लोजन हुआ। ये सिंगुलरिटी पॉइंट, सिंगुलरिटी पॉइंट, और इस सिंगुलरिटी पॉइंट में आप देख रहे हो अचानक से क्या हुआ है। इस सिंगुलरिटी पॉइंट में अचानक से आपको दिखेगा विस्फोट। अब बताओ, जैसे ही विस्फोट होगा आपका क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। क्रिएशन अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं फिगर में, क्रिएशन अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखिए, पहले हमारा यूनिवर्स है, इसका आकार इतना था, फिर हमारा यूनिवर्स, इसका आकार और ज्यादा बड़ा हो गया, देखते चलो, और बड़ा हो गया। उसके बाद हमारा यूनिवर्स, इसका आकार और ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, बताओ ये फिगर क्या शो कर रहा है, यूनिवर्स लगातार क्या हो रहा है, यूनिवर्स आपका लगातार क्या हो रहा है, लगातार हमारा यूनिवर्स फैलता चला जा रहा है। इस फिगर को बड़े ध्यान से देखना। यहां पे देखो 4 गैलेक्सीज दिख रही हैं। पहले वाले फिगर में देखो, पहले वाले फिगर में 4 आपका सर्कुलर फॉर्म दिख रहा है ना, वो गैलेक्सीज हैं। दूसरे वाले फिगर में देखो, वो 4 गैलेक्सीज पास पास या दूर हो गई। और तीसरे वाले फिगर में, इसका मतलब गैलेक्सीज स्थिर हैं, फैल रही हैं। गैलेक्सीज फैल रही हैं, और इसी गैलेक्सी से मिलकर क्या बना है, यूनिवर्स। क्या बना है, यूनिवर्स। तो गैलेक्सीज अगर फैलेगा तो यूनिवर्स भी क्या होगा, फैलता जाएगा। तो ये फिगर एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा जो यूनिवर्स है, कॉन्टिन्यूअस लगातार उसका एक्सपेंशन हो रहा है, लगातार उसका विस्तार हो रहा है। बना लोगे, बना लीजिए से, जल्दी से आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बन गया, नीचे लिख दीजिएगा ब्रह्मांड का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स या ब्रह्मांड का विस्तार। बन गया ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब नोट करके लिखो कुछ चीजें। तो आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भाई। मैंने कल बोला था ना कि नहीं सुधरोगे तो दंड वो देगा, ये उसका दंड है यार। ठीक है, बताओ, अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है, मानसून के वापस जाने का समय हो गया है, और यहां पे मानसून आ रहा है अभी। ठीक है, चलो आप थोड़ा बात को समझिएगा। देखो ये फिगर क्या दिखा रहा है, सुनना। देखो यहां पे सिंगुलरिटी पॉइंट, सारे लोग देखो जरा इसे, यहां पे ये है सिंगुलरिटी पॉइंट। इस फिगर को देख के समझने का प्रयास कीजिए। ये सिंगुलरिटी पॉइंट है, और अचानक से सिंगुलरिटी पॉइंट में क्या हुआ है, अचानक से समझो सिंगुलरिटी पॉइंट में विस्फोट हुआ है। मुझे बताओ, अगर विस्फोट होगा, समझना, अगर विस्फोट होगा तो विस्फोट के कारण बताओ कॉस्मिक रेडिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने बताया था, देखो यहां पे विस्फोट के कारण देखो ये निकल रहा है कॉस्मिक रेडिएशन। ये है कॉस्मिक रेडिएशन, उष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है। ये कॉस्मिक रेडिएशन है, ये कॉस्मिक विकिरण है, और ये उष्मा फैलेगी। ये उष्मा क्या होती जाएगी, फैलेगी। देखो लिखा हुआ है कि विस्फोट जब हुआ, ध्यान सुनना, विस्फोट जब हुआ तो विस्फोट होने के, समझो विस्फोट होने के 10 के पावर -32 सेकंड के बाद, सोचो कितना कम समय है। जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के 10 के पावर -32 सेकंड के बाद क्या हुआ, कॉस्मिक रेडिएशन निकला। क्या निकला, कॉस्मिक रेडिएशन निकला आपका। और विस्फोट होने के 10 के पावर -6 सेकंड, 10 के पावर -6 सेकंड के बाद पहला पार्टिकल बन गया। और पहले पार्टिकल क्या, पानी गिर रहा है, और साइड हट जाओ, पानी गिर रहा है नीचे, तो वहां पंखा में, पंखा बंद करो भाई।
वो काम कर लेगी। आप देखिए इधर फिर से रिपीट कर रहा हूं, विस्फोट जब हुआ, देखो लेमेंटियर से क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसका ड्रॉबैक भी लिखवाऊंगा आपसे। लेमेंटियर से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लेमेंटियर आप ये बताइए कि आपने बोला कि विस्फोट हुआ है, मान लिया विस्फोट हुआ है, विस्फोट होने के कितने टाइम के बाद पूरा ब्रह्मांड बन गया था? लेमेंटियर के बाद इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं था। स्पीकर को देखो क्या कहता है कि विस्फोट जब हुआ था तो विस्फोट होने के 10 की पावर -32 सेकंड में क्या हुआ था? कॉस्मिक रेडिएशन, उष्मा निकली थी। 10 की पावर -6 सेकंड के बाद पहला आपका पार्टिकल बन गया था। पहला पार्टिकल क्या था? प्रोटॉन। कौन था? प्रोटॉन। उसके बाद कह रहा है आपका 100 सेकंड के बाद आपका बना ड्यूटेरियम बना। ड्यूटेरियम समझ रहे हो? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाँ या ना? ठीक है, छोड़ो ड्यूटेरियम छोड़ो। सबसे पहले बना प्रोटॉन 10 की पावर -6 सेकंड। कितने बाद? 10 की पावर -6 सेकंड के बाद प्रोटॉन बना। 100 सेकंड के बाद हाइड्रोजन बना। क्या बना? हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम का मतलब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन बना। अब हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ा तो क्या बना? हीलियम बना। हीलियम हाइड्रोजन जब आपस में जुटा आपका तो कार्बन बना, और इस प्रकार अलग अलग पदार्थ बनते चले गए। उसके बाद देखो 100 आपका मिलियन साल के बाद, याद रखना विस्फोट के 100 मिलियन साल के बाद पहला तारा बना था। ठीक है, उसके बाद 500 मिलियन के बाद क्या हुआ? आपका आजकल की सारी गैलेक्सीज बन गई। क्या बनी? गैलेक्सीज। 4 बिलियन साल पहले क्या बना? आपका स्टार का फॉर्मेशन, तारों का निर्माण अपने चरम पर था, यानी कि सबसे ज्यादा तारे बने। यानी कि ये थ्योरी कहती है कि विस्फोट के 4 बिलियन साल तक सब कुछ बन गया था। और लेमेंटियर का थ्योरी कब शुरू होता है? लेमेंटियर की थ्योरी की शुरुआत कहां से होती है? 13.5 बिलियन साल पहले। इमेजिन करो हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है। इमेजिन कीजिए हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है। इमेजिन कीजिए हमारे तारे कितने पुराने हैं। इमेजिन कीजिए हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये बस आपको बता रहा है, यहां पे यही बताना कि विस्फोट देखो, अगर आपसे सीक्वेंस पूछे कि विस्फोट के बाद सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले कॉस्मिक, सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद हाइड्रोजन, गैसें बोलेंगे। क्या बनेंगे? गैसें। और उसके 100 मिलियन साल बाद क्या बना? पहला तारा। ठीक है, उसके 500 मिलियन साल बाद क्या बना? गैलेक्सी। और 4 बिलियन साल बाद क्या था? तारों का निर्माण बिल्कुल एक्सट्रीम फेज में था। जितना ज्यादा हो सकता है तारों का निर्माण होता चला गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी क्या है? लेमेंटियर की। तो नोट करके लिखिएगा जरा, नोट करके देखो। बिग बैंग विस्फोट, बिग बैंग विस्फोट, बिग बैंग विस्फोट या महाविस्फोट के पश्चात सर्वप्रथम, महाविस्फोट के पश्चात सर्वप्रथम कॉस्मिक विकिरण या कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें या कॉस्मिक विकिरण का निष्कासन हुआ, का निष्कासन हुआ, निष्कासन हुआ तथा 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 सर्वप्रथम बनने वाला कण या सर्वप्रथम निर्मित कण, सर्वप्रथम निर्मित कण, निर्मित कण प्रोटॉन था। प्रोटॉन था। प्रोटॉन के पश्चात ड्यूटेरियम, प्रोटॉन के पश्चात ड्यूटेरियम, प्रोटॉन के पश्चात ड्यूटेरियम, ब्रैकेट में डाल दो हाइड्रोजन का समस्थानिक, ड्यूटेरियम या ब्रैकेट में डाल दो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, उसके पश्चात हीलियम, उसके पश्चात हीलियम एवं लिथियम, हीलियम एवं लिथियम, हीलियम एवं लिथियम का निर्माण हुआ। हीलियम एवं लिथियम का निर्माण हुआ। हीलियम तथा लिथियम का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, विस्फोट के 100 मिलियन विस्फोट के 100 मिलियन साल के बाद, विस्फोट के 100 मिलियन साल के बाद पहले तारे की उत्पत्ति हुई। पहले तारे की उत्पत्ति हुई। पहले तारे की उत्पत्ति हुई तथा 500 मिलियन बाद तथा 500 मिलियन वर्ष के पश्चात, 500 मिलियन वर्ष के पश्चात प्रथम आकाशगंगा, प्रथम आकाशगंगा, प्रथम आकाशगंगा का निर्माण माना जाता है। प्रथम आकाशगंगा का निर्माण माना जाता है, माना जाता है तथा यह भी माना जाता है, तथा यह भी माना जाता है कि विस्फोट के, माना जाता है कि विस्फोट के 4 बिलियन वर्ष के पश्चात तारों का निर्माण अपने चरम पर था। तारों का निर्माण अपने चरम पर था। तारों का निर्माण अपने चरम पर था, पीक पर, अपने चरम पर था या पीक पर था। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, यानी कि अनुमान है। क्या है? अनुमान है। हाँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है कि आपका इसमें चेंजेस आ जाए। जब चेंजेस आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अभी डालिएगा महाविस्फोट सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। महाविस्फोट सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। महाविस्फोट सिद्धांत की कमियां या सीमाएं, या सीमाएं, सीमाएं। पहला पॉइंट देखो, लेमेंटियर ने यह स्वीकार किया या यह स्पष्ट किया, लेमेंटियर ने यह स्पष्ट किया कि 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड, 15 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। एक बिंदु के रूप में था। बिंदु के रूप में था। किंतु यह स्पष्ट नहीं किया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इस समय के पहले, इस समय के पहले,
इस समय के पहले, इसका मतलब समझ रहे हो ना, आपने बोला 15 बिलियन साल पहले ऐसा था, तो 15.5 बिलियन साल पहले कैसा था? किंतु इस समय के पहले ब्रह्मांड किस रूप में था, ब्रह्मांड किस रूप में था, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। किस रूप में था, इसको स्पष्ट नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया, नहीं किया गया। नेक्स्ट, सिंगुलरिटी लिखो, एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट। अगला पॉइंट, एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट का जन्म कैसे हुआ? एकल बिंदु, अगला पॉइंट होगा आलोचना में दूसरा पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट या एकल बिंदु का जन्म कैसे हुआ, का जन्म कैसे हुआ, इसकी व्याख्या नहीं की गई, इसकी व्याख्या नहीं की गई, नहीं की गई, नहीं की गई। नेक्स्ट, नहीं की गई। अगला पॉइंट, लेमेंटेयर ने यह स्पष्ट नहीं किया, लेमेंटेयर ने, लेमेंटेयर ने यह स्पष्ट नहीं किया, नहीं किया कि विस्फोट के कितने समय के पश्चात, विस्फोट के कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट के कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कुछ नहीं उठा, फिर इस थ्योरी को क्यों मानते हैं आप? ड्रॉबैक तो है, थ्योरी में कमी है कि नहीं है? तो अगर थ्योरी में कमी है तो इस थ्योरी को आप क्यों मानते हैं? क्योंकि ये थ्योरी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है, कौन सॉल्व करता है? देखिए, ब्रह्मांड गति कर रहा है, कौन सॉल्व करता है? गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, कौन सॉल्व करता है? बिग बैंग। इसीलिए इतने कमी होने के बावजूद भी इसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरी बात को बड़े ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए आप शादी में गए हुए हैं, शादी में जाने से पहले कुछ तैयार हुआ के मन में बड़ा इच्छा लेके गए आपका कि गुलाब जामुन रसगुल्ला मिलेगा। अब पहुंचे तो वहां पे लड्डू मिल गया, लड्डू से काम चलाना पड़ेगा ना, हाँ या ना? या लड्डू फेंक के वापस आ जाओगे? अब गए हैं तो कुछ तो खाओगे ना। इच्छा क्या थी, क्या इच्छा थी? लेकिन तो मिला नहीं। ठीक है, मिला क्या आपको? तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। आपकी इच्छा है एचडीएम बनने की, लेकिन एचडीएम वाले मेरिट में आप नहीं आ पाए, आप आए बीडीओ वाले मेरिट में, तो काम किससे चलाना पड़ेगा? बीडीओ से। या छोड़ के आ जाओगे? तुम बोलोगे सर बीडीओ में कुछ कमी तो है, लेकिन हम ज्वाइन करेंगे इसे। इस थ्योरी में कमी है, बस हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। इसीलिए गलत होते हुए भी इस थ्योरी को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तुम लड्डू जब तक खाते रहोगे जब तक तुमको गुलाब जामुन दिख ना जाए, हाँ या ना? जैसे ही गुलाब जामुन दिखेगा लड्डू खाओगे, छोड़ दोगे। जब तक तुम एसडीएम नहीं बन जाते हो तब तक वीडियो के रूप में सेवा देते रहोगे। जिस दिन तुम्हारा एसडीएम के रूप में सिलेक्शन हो गया, तुरंत क्या करोगे, वीडियो क्या करोगे, रिजाइन कर दोगे और किसको ज्वाइन कर दोगे? तो जब नई थ्योरी आएगी हम बिग बैंग को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब तक नई थ्योरी नहीं आती है हम किससे काम चलाते रहेंगे? बिग बैंग थ्योरी से काम चलाते रहेंगे, ये जानते हुए भी कि गलत है, फिर भी इसी से काम चलाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। एक बार सब लोग जितना मैंने लिखवाया है रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक दो पेज जो भी मैंने लिखवाया जल्दी से पढ़ डालिए, एक बार जल्दी से एक बार पढ़ डालिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? कितने, दो तीन? हाँ, कुछ पूछना है? अब खत्म ही होने वाला क्लास, फिर परमानेंट ही निकल लेना। अब इसका देखो कोई सोल्यूशन तो है नहीं। पानी गिर रहा है तो थोड़ा साइड हट जाओ। पानी गिर रहा है ना, क्या फैन ऑन करवा दें? हाँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, कोई एक लोग बोलो खड़े होकर के। पंखे के पास पानी गिर रहा है, पंखे के ऊपर, तो फैन ऑफ है ना? फैन ऑफ है, चल रहा है? हाँ तो ऑफ है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पंखे के ऊपर पानी गिर रहा है तो पंखा खोलना पड़ेगा ना।
अरे देखो नीतीश क्या प्रॉब्लम है, एक बार देखो जरा, रिवाइज करिए, 1.5 पेज जो लिखा हुआ था, क्लियर हुआ ना, आया समझ में? तो मुझे बताओ खगोल विज्ञान क्या है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है, इसका एविडेंस क्या है, इसके प्रमाण क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, ये सारी बातें क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई डाउट नहीं है आपको? एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए फिर चले जाइएगा। दिखा दीजिए इनको जरा, लाइट वाइट ऑफ कर दीजिए। कर रहे हैं सब कर रहे, पूरा माहौल बना रहे, टेंशन ना लो, सब किया जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, एक आवाज सुनाई देगा, वो जो आवाज होगा समझो आपका हॉकिंस का होगा, नाम सुना है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, उनका साउंड होगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो उससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपको ये दिखाया देगा, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद आप देखेंगे आपका एनर्जी पैदा होगी, कॉस्मिक रेज चारों तरफ फैलेंगी, फिर कैसे आपका स्टार बना, सूर्य बना, पृथ्वी बना, यही सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, आराम से आप देख लीजिए। गैलेक्सी दिख रहा है नहीं तुम लोगों को? गैलेक्सी है, देखिए ऐसी गैलेक्सी घूमती है। तारे का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सारे के सारे, जुड़ेंगे आपस में। बताओ तारों का जन्म निर्माण समझ में आया? इसमें देखो कुछ था नहीं, यहाँ पे विस्फोट हुआ, एनर्जी निकली, उष्मा निकली, आग निकला, डस्ट पार्टिकल निकला, उसके बाद तुम्हारे धूलकण निकले, जब आपस में इकट्ठा हुए तो छोटे छोटे धूलकण बड़े हो गए तो ग्रह बना, उपग्रह बना, उसके बाद एक तारा दूसरे तारे से टकराया तो क्या हो गया, वो नष्ट हो गया, फिर नए तारे का क्या होगा, निर्माण। बताओ 2 तारे आपस में टकराएंगे, नष्ट हो जाएगा तो नया मटेरियल निकलेगा, नया मटेरियल निकलेगा तो फिर से तारा बनेगा कि नहीं बनेगा? वही पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाया जा रहा था, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा था। आपको यही तो बताया कि नहीं, जिसका जन्म हुआ वो क्या होगा? मुझे बताओ, अगर इसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी भी बनी होगी तो हमारी बताओ हमारी जो पृथ्वी थी प्रारंभ में ऐसी थी, आग की तरह रही होगी। कैसी रही होगी? प्रारंभ में तुमको पृथ्वी बिल्कुल आग दिखाया गया होगा, धीरे धीरे पृथ्वी काली होगी अर्थात ठंडी हो गई, ठीक है, और एक तारा दूसरे तारे से आपस में क्या हो जाएगा, टकराएगा। देखो ध्यान से इसे, देखो ये हमारी पृथ्वी चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ते जाएंगे और जुड़ करके क्या होते जाएंगे, ग्रह और उपग्रह का क्या करते जाएंगे, निर्माण करते जाएंगे। तो सिंपल सा थ्योरी है, समझो थ्योरी बड़ी सिंपल सी है, प्रॉब्लम बस एक है कि इस सिंपल सी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बताओ बिग बैंग का टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को? हमने ये चर्चा कर लिया कि महाविस्फोट होता क्या है।